वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार। ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक गहरी अनसुलझी रहस्य की छवि उभरती है। दुनिया की सबसे ताकतवर धार्मिक संस्था के अंतर्गत छिपे हुए वो अभिलेखागार, जिनमें सदियों पुरानी कहानियों, राज और ऐसे तथ्यों को संजोया गया है जिनका ज्ञान शायद अब तक बहुत कम लोगों के पास है। ये वो स्थान है जहां न केवल पुराने ग्रंथों और दस्तावेजों की रक्षा की गई है, बल्कि यहाँ की दहलीज पर पहुंचते ही ऐसा महसूस होता है मानो सैकड़ों सालों का रहस्य आपको घेर लिया हो। नमस्कार। जैसा कि हमने रहस्यमय सफर के एक वीडियो पे कहा था कि इस जगह को लेकर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, इसलिए इस वीडियो में हम वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार के खास 5 रहस्यों के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार में छिपे धार्मिक रहस्यों पर दस्तावेज एक ऐसा विषय है जो किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये वह जगह है जहां दुनिया के सबसे पुराने और रहस्यमयी धार्मिक दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं। कहा जाता है कि इन दस्तावेजों में ऐसे तथ्य दर्ज हैं जो ईसाई धर्म और वेटिकन की शक्ति पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं। ये रहस्यमय दस्तावेज सदियों से सख्त सुरक्षा में हैं और केवल चुनिंदा व्यक्ति ही इन्हें देख सकते हैं। इन्हीं अभिलेखों में चर्च के भीतर के उन रहस्यों को छुपाया गया है जिन पर वेटिकन हमेशा से पर्दा डालता आया है। अफवाहों के अनुसार इन दस्तावेजों में धार्मिक नेताओं के बीच के गोपनीय संवाद, धर्म के प्रारंभिक इतिहास से जुड़े विवादास्पद तथ्य और यहाँ तक कि बाइबल के शुरुआती संस्करण भी हैं जिनसे कुछ छिपी हुई जानकारियां बाहर आ सकती हैं। कहा जाता है कि ये दस्तावेज ऐसे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जो बाइबल की कई कथाओं पर नया प्रकाश डालते हैं, जिनमें जीसस की वास्तविक जिंदगी और उनकी शिक्षाओं का असली स्वरूप भी शामिल है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इन दस्तावेजों में ऐसे सवालों के उत्तर छिपे हैं जिनसे धार्मिक विश्वास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि क्या यीशु का विवाह हुआ था, क्या बाइबल की कुछ बातें समय के साथ बदली गई हैं। इन सवालों के जवाब अगर सार्वजनिक हो जाएं तो हो सकता है कि यह आज के धार्मिक मान्यताओं को पूरी तरह बदल दे। इन दस्तावेजों की गहराई में कई ऐसे तथाकथित सच्चे और झूठे रहस्य दबे हुए हैं जिन्हें चर्च कभी भी आम जनता के सामने नहीं लाना चाहता। नंबर 2, 85 किलोमीटर से भी अधिक लंबी अलमारियों में फैले इस अभिलेखागार में हजारों साल पुराने दस्तावेज संग्रहित हैं। इसे 17वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और इस अभिलेखागार में सबसे चर्चित दस्तावेजों में से एक है वेरोनिका का रुमाल, जिसके बारे में मान्यता है कि उस पर यीशु का चेहरा अंकित है। इसके अलावा यहाँ टेम्पलर नाइट्स के बारे में भी जानकारी है, जिन्हें मध्य युग में विधर्मिता के आरोप में नष्ट कर दिया गया था। क्या उनके पास कोई ऐसी शक्ति थी जिसे चर्च आज भी छुपा रहा है? इस अभिलेखागार में एक और चौंकाने वाला रहस्य है गैलीलियो के खिलाफ मुकदमा। यह दस्तावेज विज्ञान और चर्च के बीच के संघर्ष का प्रमाण है, जब चर्च ने पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा अफवाह है कि यहाँ क्रोनोविजर नामक एक रहस्यमयी मशीन के भी दस्तावेज छुपाए गए हैं जो समय में झांकने की शक्ति रखती है। सोचिए, इन गुप्त अभिलेखों में कितनी ऐसी कहानियां हो सकती हैं जो सदी दर सदी हमारे धार्मिक विश्वास को नए रूप में बदल सकती हैं। नंबर 3, वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार में छिपा क्रोनोविजर नामक एक रहस्यमयी उपकरण, जिसे समय यात्रा का साधन माना जाता है, अपने आप में एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसने रहस्य और विवाद का नया अध्याय लिखा। यह टाइम मशीन असल में एक ऐसा यंत्र बताया गया है जो अतीत में हुई घटनाओं को देखने की क्षमता रखता है। 1960 के दशक में बेनेडिक्टो निग्रोनी नामक एक कैथोलिक पादरी ने दावा किया कि इस मशीन की मदद से यीशु मसीह के जीवन काल की घटनाओं तक का दृश्य देखा गया था। कहा जाता है कि यह क्रोनोविजर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और जटिल आवृत्तियों का संयोजन था जो प्राचीन ध्वनियों और छवियों को पुनः प्रस्तुत कर सकता था। इसकी संरचना कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसमें समय को एक बसी हुई छाया की तरह माना गया था जो कभी समाप्त नहीं होती। मान्यता है कि इसे बनाने के लिए कई वैज्ञानिकों और धार्मिक विद्वानों ने मिलकर काम किया था ताकि ऐतिहासिक घटनाओं को प्रमाण के साथ देखा जा सके। इस उपकरण का सबसे विवादास्पद दावा यह था कि इससे यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने का दृश्य देखा गया। यह सुनते ही चर्च में टहलका मच गया। चर्च को यह डर था कि अगर यह उपकरण वास्तव में सार्वजनिक हो गया तो धर्म के कई रहस्यों पर से पर्दा उठ जाएगा। नंबर 4, वेटिकन गुप्त अभिलेखागार का एक रहस्यमयी पहलू है चर्च द्वारा प्राचीन पुस्तकों पर प्रतिबंध। हालांकि यह तो हमें पता है कि वेटिकन के इस अभिलेखागार में ऐसी कई पुस्तकें और दस्तावेज छुपाए गए हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इनमें से कुछ दस्तावेज और पुस्तकें ऐसी भी हैं जिन्हें चर्च ने सदियों पहले ही निषिद्ध कर दिया था, क्योंकि वे धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देने वाले सवाल उठाते हैं और कुछ तो बाइबल के प्राचीन संस्करणों से मेल भी नहीं खाते। मध्यकालीन काल के दौरान चर्च ने कई किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें गुप्त धार्मिक मत, वैज्ञानिक खोज और प्राचीन संस्कृतियों का ज्ञान शामिल था। इन पुस्तकों में से कुछ में ऐसे ज्ञान और सिद्धांत हैं जो चर्च की स्थापित मान्यताओं के विपरीत थे। चर्च का मानना था कि अगर ये जानकारी आम जनता के बीच पहुंची तो इससे लोगों के विश्वास डगमगा सकते हैं, इसीलिए इन पर प्रतिबंध लगाकर इन्हें गुप्त अभिलेखागार में संरक्षित कर दिया गया।
माना जाता है कि इनमें से कई ग्रंथ ग्नोस्टिक गॉस्पेल्स जैसे कि गॉस्पेल ऑफ थॉमस और गॉस्पेल ऑफ मैरी हैं, जिनमें यीशु के जीवन और शिक्षाओं के बारे में भिन्न विचार मिलते हैं। नंबर 5, वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार का एक और रहस्य है ऐतिहासिक घटनाओं पर गुप्त फाइलें। इस रहस्यमयी स्थान में ऐसी घटनाओं के दस्तावेज संरक्षित हैं जो आज तक लोगों की पहुंच से दूर हैं। इन फाइलों में ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहलुओं को समेटा गया है जिनसे न केवल चर्च की सत्ता बल्कि पूरी मानवता की सोच पर असर पड़ा है। इस अभिलेखागार में कथित तौर पर मध्यकालीन काल की घटनाओं से लेकर आधुनिक इतिहास तक की फाइलें मौजूद हैं। इनमें से कई फाइलें धार्मिक विवादों, चर्च के आंतरिक संघर्षों और दुनिया भर की सरकारों के साथ हुए गुप्त संवादों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि इनमें नाजी जर्मनी के साथ चर्च के संबंधों, युद्ध के दौरान हुई बातचीत और यहां तक कि रहस्यमयी मोलागण जैसे पंथों पर चर्च के दृष्टिकोण के दस्तावेज भी शामिल हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इन फाइलों में ऐसे दस्तावेज भी हो सकते हैं जो यह बताते हैं कि चर्च ने विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को किस प्रकार अपने अनुसार प्रभावित किया और छुपाया। कुछ विद्वानों का दावा है कि इन गुप्त फाइलों में ऐसे दस्तावेज भी हैं जो उन घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें चर्च ने असामान्य या अलौकिक करार दिया था। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।